दोस्तों, आज ये हमारी पहली क्लास है। जितने भी स्टूडेंट इस टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो पहले पढ़ चुके हैं जिन्हें वर्णमाला में कुछ समस्या है वो यहाँ पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वर्णमाला के कुछ नियम बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली क्लास है वर्णमाला। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके वर्णमाला के जो नियम है, पहले नियम बता देता हूँ मैं। इसमें जो पहला नियम है, सभी रेखाएं आपस में समान लंबाई की बनेगी। ठीक है, इसका मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सभी रेखाएं आपस में समान लंबाई की बने। दूसरा जो नियम है, सभी रेखाओं की जो लंबाई है 0.8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। सभी रेखाओं की लंबाई 0.8 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। तीसरा में नियम है जो सभी रेखाओं की लंबाई लगभग सभी रेखाओं की लंबाई लगभग समान एवं कंपन रहित होनी चाहिए। सभी रेखाओं की लंबाई एक समान तथा कंपन रहित होनी चाहिए। ये वर्णमाला के नियम है, इनको आप फॉलो करके हम एक वर्णमाला का अभ्यास कर सकते हैं। सभी रेखाएं, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। नियम नंबर 1, ये हमारी पहली क्लास है। सभी रेखाएं आपस में समान लंबाई की बने। सभी रेखाओं की लंबाई 0.8 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। सभी रेखाओं की लंबाई एक समान तथा कंपन रहित होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको वर्णमाला के जो वर्ग हैं, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, उनको लिख के दिखाता हूँ। तब तक आप उसको नोट कीजिए। इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको वर्णमाला के वर्ग लिखवा देता हूँ। इसको रफ कर देते हैं। ये नियम आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला में दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं व्यंजनों की। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन में सबसे पहले आएगा का वर्ग। का वर्ग के बारे में पहले हम बात करने वाले हैं। का वर्ग कैसे बनता है? बिल्कुल सीधा लेटा हुआ, समतल रेखाएं बोलते हैं उनको। लेफ्ट टू राइट बनता है। अब इधर मैं बना के दिखाऊंगा आपको। का, खा,
गा, घा। ये इसको बनाएंगे, आप लोग बिल्कुल लाइन पर बनाएंगे, मैं बोर्ड की वजह से थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ। इसको बनाएंगे बिल्कुल ये ऐसे 0.8 सेंटीमीटर या नाप के, इसको बीच में से काट देंगे ये, और इसको थोड़ा गहरा करेंगे, इसको गहरा करके इसको काट देंगे। तो इसमें जो शुरू के दो अक्षर हैं वो लाइट बनते हैं, हल्के, और बाद के दोनों डार्क बनते हैं, मतलब गहरे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला वर्ग है हमारा वो चा वर्ग। चा वर्ग बनेगा हमारा इस तरीके से, 60 डिग्री के एंगल पे बनता है ये, और नीचे। अब इसके वर्ग को लिखते हैं चा, 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 इसको बनाएंगे, ये हल्का बनेगा। शुरू का दो अक्षर, जैसे मैंने बताया, शुरू के दो अक्षर हल्के बनेंगे, इसको बना के बीच में से काट देंगे, ये डार्क बनेगा, और इसको बीच में से काट देंगे। शुरू के दोनों लाइट, मतलब हल्के, और बाद के दो डार्क या गहरे। ये हो गया हमारा चा वर्ग। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तीनों की जो डायरी आती है उस पर। अब अगला वर्ग लेंगे अपन पा वर्ग। जो पा वर्ग है वो इस तरह लिख देता हूँ। और पा वर्ग जो हमारा बनता है वो उस प्रकार बनेगा, 120 डिग्री के अंश पर बनता है ये। अब पा वर्ग को बनाते हैं अपन। ये हल्का बनेगा, शुरू के दो हल्के बनते हैं, इसको बीच में काट देंगे, ये डार्क बनेंगे। शुरू के दो जो है वो लाइट बनेंगे हल्के, और बाद के दो डार्क बनेंगे। ये आपको याद रखना है। अब जो अगला वर्ग हमारा आएगा वो है टा वर्ग। टा वर्ग जो है, टा वर्ग ऊपर से नीचे की तरफ बनता है ये हमारा 90 डिग्री के एंगल पर बनता है, ठीक है। अब आगे इसको वर्ग बनाते हैं इसके, टा, था, डा, ढा। याद रखना इसके नीचे बिंदी नहीं लगानी है, यहाँ पर बिंदी लगाएंगे तो दूसरा बन जाएगा, वो अलग है, उसको बाद में बताऊंगा ना, पहले आप इसको कर लीजिए। ऊपर से नीचे हल्का, ऊपर से नीचे हल्का, बीच में काट देंगे, ऊपर से नीचे डार्क, ये भी ऊपर से नीचे डार्क, बीच में काट देंगे। शुरू के दो लाइट, बाद के दो डार्क। ये हमारे हो गए काबर टावर। अब क्या है, ये सीधी रेखा वाले थे, अब हमारे वक्र रेखा वाले आएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं वक्र रेखा वाले और कराऊंगा।